चलो। अस्सलाम वालेकुम गाइस, मैं हूं सनम गुल और आप इस टाइम देख रहे हैं सनम टीवी। उम्मीद करते हैं आप सब खैरियत से होंगे, अपने अपने घरों में खुश होंगे। और इस टाइम जो हमारे मुल्क को कोरोना जैसी वबा का सामना है, दुआ करते हैं कि ये कोरोना जैसी वबा हमारे मुल्क को जल्द से जल्द छोड़कर चली जाए। और बाकायदा टाइम ज़ाया करने के अलावा हम चलते हैं अपने बहुत ही स्पेशल एक गेस्ट हैं हमारे, उनकी तरफ चलते हैं। आए आपको हम उनसे मिलवाते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी वालेकुम सलाम, कैसी हैं आप? ठीक जी, हैं मैं ठीक हूँ। शहजाद पप्पू साहब, आप कैसे हैं? जी, बस अल्लाह का शुक्र है। सबसे पहले तो मैं आपके सनम टीवी का बहुत मशकूर हूँ जो आपने मुझे यहाँ पे टाइम दिया और मैं यहाँ पे आया और आपके पास एक गुफ्तगू की। और आप हमारे ये जो सनम टीवी है, जितने भी हमारे चाहने वाले हैं, आप इसे सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और घंटी वाला बटन आपने दबाना है, क्योंकि सनम जी का ये अपना चैनल है। तो मुझे बड़ी खुशी हुई है क्योंकि ये हमारे शागिर्दों में से है और माशाल्लाह आज इसने अपना सेटअप बना लिया बहुत। और ख़ास तौर आपको ये भी बताएं कि माशाल्लाह सनम गुल जी ने सिंगिंग भी स्टार्ट की है और इनके 2 सॉन्ग भी माशाल्लाह रिलीज़ हो चुके हैं, कसीदे भी हो गए हैं। जी। तो मुझे खुशी हुई जी। तो आप मुझसे पूछ रही हैं कि शोबिज़ के हवाले से। जी बिल्कुल, मैं आपसे यही पूछना चाह रही हूँ शहजाद पप्पू साहब कि आपको माशाल्लाह से बहुत टाइम हो गया है शोबिज़ में और आप बहुत ही सीनियर हैं और काफ़ी ड्रामाज आपने किए हैं। तकरीबन 13 साल से तो मैं आपको जानती हूँ कि आपने बहुत अच्छे अच्छे ड्रामा दिए इस आवाम को। तो आप क्या कहना चाहते हैं कि जी, सबसे पहले सनम जी, मुझे तकरीबन कोई 20 एक साल हुए हैं शोबिज़ में काम करते हुए। बिल्कुल। एक्चुअली जब मैं स्टार्ट लिया तो लाहौर से लिया और डांस पप्पू सम्राट जी मेरे उस्ताद हैं। पप्पू मेरा इसलिए नाम मेरा लगा। तो डांस मैंने तकरीबन कुछ 6-7 साल मैंने डांस सीखा वहाँ पे। शौक़ मुझे एक्टिंग का था लेकिन डांस की तरफ भी चल पड़ा। तो वहाँ पे मैंने डांस की क्लासें ली और पूरा मुकम्मल तौर पे अल्हम्दुलिल्लाह आज डांसर भी अच्छे तरीके से डांस भी सिखाए हैं, स्टूडेंट भी बहुत सारे हैं। और एक्टिंग का मुझे शौक़ था जो आज तक है, वो कभी जाएगा नहीं। जब मर जाएंगे तो फिर कोई पता नहीं आगे अल्लाह पीछे। पाक आपको ज़िंदगी दे, नहीं आपकी बहुत ज़रूरत है अभी इस इंडस्ट्री को। तो आप क्या कहना चाहते हैं कि जैसे अब नई हमारी फीमेल्स आ रही हैं और पुरानी भी थी पहले, तो अब आपको क्या चेंज लगता है कि पहले वाले अच्छा काम करती, अब जो नई आई है उनमें कोई टैलेंट ज़्यादा है? देखें, सबसे पहली बात तो ये है कि चैनल बहुत सारे हो गए हैं। पहले चैनल एक था, पीटीवी था, तो काम भी अच्छा होता था, ड्रामे भी अच्छे होते थे। आप भी ड्रामे अच्छे होते हैं लेकिन करोड़ों रुपए लग जाते हैं लेकिन लोगों को पता नहीं चलता वो ड्रामा की 100 किस्तें हो गई हैं, वो चल के निकल भी गया है। पहले आपको पता है 13 किस्तें होती थी तो हर बंदे को इंतज़ार होता था कि यार मंगल को बुध को एक हमारा प्ले आ रहा है। अब तो आप 100 भी ड्रामा चल गया। मैंने यार ड्रामा किया कि तूने मुझे देखा नहीं? हाँ, मैंने नहीं देखा यार वो मैंने 100 किस्तें की हैं, तो पता नहीं चल रहा ड्रामों का। तो जो पहले एक्टर थे ना, आपने कहा पहले एक्टर माशाल्लाह बहुत ही अच्छे सीनियर आर्टिस्ट थे और बहुत हैं। अल्लाह पाक उन्हें ज़िंदगी दे, सेहत दे, जो इस दुनिया फ़ानी से चले गए अल्लाह पाक उन्हें जन्नत फरदौस में जगह दे। बिल्कुल। तो आर्टिस्ट जो है ये आपको बताएं कि पहले भी आर्टिस्ट बहुत अच्छे थे, अब भी आर्टिस्ट आ रहे हैं, लेकिन जो नए यंगस्टर जितने भी आ रहे हैं उनको कोई इतना ख़ास तौर इतना पता नहीं है कि शोबिज़ में कैसे एंट्री डालनी है। उस्तादी शागिर्दी का उनको पता नहीं है कि ड्रामे में उस्ताद होता है, शागिर्द होता है, काम इस मतलब एक उस्तादों का एहतराम नहीं है, वो वाला इस तरह का नहीं है चक्कर। क्योंकि अब एक सीन किसी को करवाए ना, आप देखें एक सीन अगर कोई करेगा ना तो कहेगा यार मुझे आपने एक सीन क्यों दिया है, मैं आप 2 पहले जो लोग थे वो एक सीन क्या वो कहते थे हमें म्यूट खड़ा कर दो, हमें टीवी में आना है बस हमने। अब 2 सीन 3 सीन करने से वो कहते हैं जी ये क्या दिया आपने हमें, क्या दिया। इस वजह से पहले आर्टिस्टों को उनको पता है कि क्या कदर है शोबिज़ की, आर्टिस्ट कैसे बनता है। अब तो वो दौर ही नहीं। तो पप्पू साहब आपसे ये भी मैं पूछना चाहूँगी कि पहले के हालात और अब कोरोना के बाद के हालात में कोई फ़र्क आपने देखा हो शोबिज़ इंडस्ट्री में? देखें जी, मुझे तो बहुत लॉस हुआ है। मैं आपको बताऊँ कि मेरे बड़े शो थे, 3 से 4 शो थे बड़े। अच्छा। वो मेरे कैंसिल हो गए हैं कोरोना की वजह से। कुछ रिकॉर्डिंग थी वो नहीं हो सकी। मैं एक सीरियल बना रहा हूँ, बड़ा सीरियल इंशाल्लाह। मेरे बड़े अच्छे दोस्त हैं अपना मीर साहब, इंग्लैंड में वो क्या होते हैं, अमेरिका में सॉरी, वो उनका एक सीरियल है इंशाल्लाह, हम 26 किस्तों का बना रहे हैं। अच्छा, माशाल्लाह। तो उसकी रिकॉर्डिंग भी हमने करनी थी रमज़ान में, लेकिन कोरोना की तीसरी जो लहर आई है इसकी वजह से वो रिकॉर्डिंग जो है ना हमारी नहीं हो सकी। लेकिन इंशाल्लाह अब वो अमेरिका से आ रहे हैं तकरीबन 2-3 दिन तक, तो फिर इंशाल्लाह उसकी रिकॉर्डिंग। तो पप्पू साहब ये भी सुना था कि कुछ टाइम पहले आपका इंग्लैंड का वीज़ा लगा था, तो आप इंग्लैंड क्यों नहीं गए? वो देखें, वो तो आप भी मेरे साथ ही थी आप भी मेरे साथ ही। जब हमारा 6 बंदों का ग्रुप था, हमारे शहजादा गफ़ार साहब, हमीद बाबर साहब, अंजुम मलिक साहब, शहनाज मैडम, आप, मैं, 6 बंदे थे हम, जिसमें से 4 लोगों का वीज़ा लग चुका था, 2 बंदों का नहीं लगा था। वो जब हमने कहा कि यार इतने बड़े सीनियर आर्टिस्ट हैं, उन्होंने वो पहले भी विजिट करके आए हैं, उनका क्यों नहीं लगा, हमारा लग गया। लेकिन वो बाद में जब पता चला कि उनके जो है ना ब्लैक लिस्ट हुए थे,
वो 10-10 साल के लिए ब्लैक लिस्ट हुए थे। अच्छा। कुछ उनकी वो जो पहली टीम उनको लेके जा रही थी उनकी वजह से जो है ना उनका मसला ख़राब हुआ था, तो वो इस वजह से हम नहीं जा सके हैं। तो इंशाल्लाह देखें अब। तो पप्पू साहब आप डांस सीखते थे, डांस छोड़ के आप एक्टिंग की तरफ कैसे आ गए? मुझे तो एक्टिंग का शौक़ था। अच्छा। शौक़ मुझे एक्टिंग का था। लेकिन डांस जो बेसिकल जब मैं लाहौर गया तो इकबाल सम्राट साहब के पास, तो वहाँ से फिर मैं पप्पू सम्राट साहब के पास गया, तो वहाँ से फिर जब मैंने देखा बहुत सारी फ़ीमेल मेल्स जो हैं डांस कर रहे हैं, तो जब वो मुझे कहते थे आप ना टेप के ऊपर बैठ जाए तो ये कि आपने ऑडियो पीछे आगे पीछे करनी है, तो मैं उनको देखता रहता था कि यार वो कैसे डांस कर रहे हैं। फिर मैं उनके पाँव को देखता था, वो 1 2 3 4 1 2 3 4 स्टेप गिनती पे जाते, तो मैं उनके वो पिक करता था 1 2 1 2। तो वो फिर ना जब मैंने उनसे तकरीबन 2-3 माह बाद मैंने सर से कहा, मैंने कहा सर मुझे भी शौक़ है, अगर आप मुझे एक डांस, कहते हैं यार तू एक्टिंग, मैंने कहा मुझे डांस, कहते हैं अच्छा चल ठीक है पीछे आ जाएगा। वो पीछे मैं लड़कों के पीछे जैसे वो करें 1 2 इस तरह करते करते फिर मुझे शौक़ पड़ गया। तो फिर मैंने मार भी बड़ी खाई है वहाँ से, यानी कि आसानी से मैं नहीं डांसर बना। तो आज अल्हम्दुलिल्लाह मैं पप्पू सम्राट साहब का अल्लाह ताला ने ज़िंदगी दे, मैं बहुत मशहूर हूँ कि आज उनकी वजह से उनका नाम मेरे नाम के साथ लगा हुआ है। तो अल्लाह ने मुझे फल दिया और हम सीनियर की कदर करते हैं और करते रहेंगे इंशाल्लाह। तो एक्टिंग भी तो वो भी शौक़ था मेरा, वो तो मेरा जुनूनी शौक़ है। बिल्कुल। तो डायरेक्शन की तरफ आपको? डायरेक्शन का मुझे मेरा कोई चांस नहीं था। मुझे अच्छा। डायरेक्शन एज ए डायरेक्टर मुझे कोई नहीं, मेरा एक्टिंग तो अमीद बाबर साहब हमारे जो कि पटवार के आर्टिस्ट फ़खरे पटवार साहब हैं, वो उन्होंने मुझे इस तरफ लगा दिया। तो जब लगा तो वो भी मेरे साथ ही थे, उन्होंने मुझे कहा बेटा चल आगे, तू मैं तेरे साथ पीछे खड़ा हूँ मैं, तो वो आगे के मुझे करते रहे, पीछे वो खड़े रहते थे। तो जब फिर ऐसे कुछ फिल्में हमने बेतुकी बनाई, कुछ ऐसे करते करते सीखते सीखते आज अल्हम्दुलिल्लाह 200 से अब जब आपका वो टाइम था कि जब आप मतलब एक आपके पे बहुत टफ टाइम था, तो आपने कभी सोचा था आपको इतनी इज्जत मिलेगी, आपको हर इंसान जानता होगा, लोग आपके पास काम मांगने आएंगे, नए लोग आते हैं कि पप्पू साहब हमें एक चांस दे दें, एक मौका दे दें हमें अपने ड्रामे में? बिल्कुल आप सही कह रही हैं। मेरी ख्वाहिश थी कि मैं बड़े सीनियर आर्टिस्टों के बैग उठा के उनके साथ चलता रहूँ बस। अच्छा। लेकिन अल्लाह ताला ने ऐसा करम किया मुझ पर, वो आप वाली बात है कि डायरेक्शन की तरफ कैसे आई, तो डायरेक्टर अल्लाह ताला की ज़ात ने मुझे बना दिया था। मुझे कुछ भी नहीं, अभी भी सीख रहे हैं। तो जिस कुर्सी पे मैं बैठा हूँ अब मेरी जो है ना वो मेरा हाथ ऐसे नहीं है, मेरा हाथ ऐसे है। बड़े बड़े आर्टिस्ट अल्हम्दुलिल्लाह मेरे साथ काम कर चुके हैं, कर भी रहे हैं और उनसे बहुत कुछ सीखा भी है। तो एक्टिंग की तरफ तो अल्हम्दुलिल्लाह जो है ना एक अल्लाह पाक आपको और कामयाबी दे, बहुत अल्लाह पाक आपको मज़ीद तरक्की दे। बाकी आप तो किसी तारुफ के मोहताज नहीं है, हर इंसान आपके पास, लोग आ रहे हैं, नए नए लोग आ रहे हैं काम मांगने। ठाकर साहब के साथ आपने काम किया और काफ़ी शफकत चीमा साहब को आप पटवारी पहली फिल्म में लेकर आए। बिल्कुल। और शफकत चीमा साहब ने किया, कबीर खान साहब ने किया, वो मैंने अभी उर्दू फिल्म सीनियर आर्टिस्ट पटवार में आप ही ज़्यादा लेकर आए। जी बिल्कुल। अभी तो एक्चुअली वो CD DVD का काम ख़त्म हो गया, तो अभी जो है यूट्यूब चैनल जो बहुत सारे मुख्तलिफ चैनल, जैसे माशाल्लाह आपने भी सनम TV बनाया, अल्लाह पाक इसे कामयाब करे। और मेरी दोस्तों से यही गुजारिश है कि आपने इसको सब्सक्राइब करना है, लाइक करना है, घंटी वाला बटन दबाना है, ताकि सनम जी के आपको बहुत सारे प्रोग्राम मिलेंगे। ये नहीं कि टॉक शो के हवाले से, इसके अलावा भी आपको ड्रामा मिलेंगे, कॉमेडी शो मिलेंगे, मैडम जी के आपको सॉन्ग मिलेंगे इंशाल्लाह, सिंगर भी हैं। अच्छा मुझे आपसे एक सवाल करना है। आपने माशाल्लाह एक्टिंग बड़ी की, मेरे साथ काम किया बड़ा, 6-7 साल 8 साल आपने काम किया और टका के आपने काम किया। पटवारी आपने सिलेक्टेड फिल्में की, अच्छी फिल्में की, बड़ी फिल्में की, बड़ी कास्ट के साथ काम किया आपने माशाल्लाह। उसके लेकिन उन सबके भी डायरेक्टर आप ही थे, आपके अलावा मैंने किसी के साथ काम नहीं किया। मैंने 5 साल शोबिज़ में काम किया, लेकिन सिर्फ शहजाद पप्पू साहब की ड्रामों में ही काम किया और मुतमईन भी हुई और मज़ा भी आया इनके ड्रामों में काम करके। इनकी डायरेक्शन सबसे मुख्तलिफ, बड़ा पान है। और इतने प्यार से इन्होंने समझाया कि मुझे पटवार के एक लफ्ज़ भी नहीं आता था, सब कुछ मैंने शहजाद पप्पू साहब से ही सीखा है। ये आपकी मोहब्बत है जी। मैं एक्चुअली बात यह है कि मुझे आज भी ना, आपने शोबिज़ से किनारा कशी की हुई है, तो अभी आपने दोबारा 10 साल बाद दोबारा बैक हुए हैं, 7 साल बाद। तो अभी मुझे आज भी खुदा की कसम ये सच कह रहा हूँ, आज भी लोग आपकी बड़ी तारीफ़ करते। कभी मुझे लोग बाहर से ममालिक से कॉल आती है, कुछ लोग मुझे फ़ोन करते हैं, कहते हैं यार वो आपकी जोड़ी बड़ी अच्छी थी जी, आपने वो बड़ा अच्छा आपका कपल था, आपके ड्रामे बड़े हिट जाते थे, वो किधर गए हैं सनम जी? ये अक्सर मुझसे लोग पूछते रहते हैं कि वो ड्रामों में दोबारा आएंगी, करेंगी काम तो नहीं करेंगी। आज फिर मैं उनको ये कहूँगा इंशाल्लाह कि आप देख लें, सनम जी आ गई हैं दोबारा, हम आ गए हैं, तो इंशाल्लाह ये काम भी करेंगी और इंशाल्लाह अभी एक मूवी भी बड़ी कर रही हैं और उसके अलावा माशाल्लाह सिंगिंग मूवी के भी डायरेक्टर शहजाद पप्पू साहब हैं इंशाल्लाह जी। तो इन्होंने वाकई जिसमें कोई शक नहीं 5 साल मेरे साथ ही काम किया और अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह पाक ने ज़िंदगी दे, सेहत दे, और इन्होंने जो है ना 5 साल काम किया, जब छोड़ा है तो फिर छोड़ दिया। बिल्कुल हमने एक फैमिली की तरह काम किया है। इनके सेट पे कभी हमें ऐसा नहीं लगा कि हम घर से बाहर हैं, बिल्कुल घर वाला माहौल था। बहुत अच्छा लगा हमें शहजाद पप्पू के साथ काम करके। ऐसा नहीं कि फ़ेस टू फेस बैठे हैं तो हम इनकी तारीफ़ कर रहे हैं,
इनकी पीठ पीछे भी हम यही कहते हैं कि इनके साथ काम करके हमें बहुत अच्छा लगा। अच्छा, एक्टिंग तो आपने की लेकिन सिंगिंग की तरफ आपको कैसे रुझान बना? आपकी मम्मा भी कुछ सिंगिंग करती थी? जी बिल्कुल, मेरी मम्मा को शौक था, उन्होंने 6 महीने सीखा भी है, काफ़ी उस्तादों से उन्होंने सीखा, स्किन 3 उन्होंने स्टूडियो भी बनाया था। हाँ जी, मैंने मगर सुना उनको था। थोड़ा सा हार्ट अटैक हो गया था, ओह, प्रॉब्लम अल्लाह दिल पाक की से। बीमारी की वजह से अम्मी ने छोड़ दिया। तो फिर उनका ये तकरीबन 5 महीने पहले मुझे ये ख्याल आया कि यार अम्मी ने शौक छोड़ा तो मैं इसको कंटिन्यू करती उनकी हूँ। ख्वाहिश भी थी कि आप करें या नहीं? थी उनकी तो ख्वाहिश ये भी थी कि मैं मतलब शोबिस ही करूँ सिर्फ, लेकिन मैंने फिर भी शोबिस छोड़ दिया था। अच्छा अच्छा। तो गाने बस शुरू किए हैं। तो अल्लाह पाक कसीदा इज़्ज़त कसीदा देगा। की तरफ कैसे आई? क्योंकि किसी ने कसीदा की तरफ ऐसे ही आए हैं कि बस हम लोग अब कुछ लोग नहीं भी मानते इस चीज़ को, लेकिन हम लोग दरबार को बहुत ज़्यादा मानते हैं। मैं जुमेरात को दरबारों पर जाती थी, माशाअल्लाह। तो हमारे चाकरे में मुर्शद खाना है, तो वहाँ पर ऐसे ही हम लोग गए, ड्यूटी की हमने। तो वहाँ के जो बाबा जी हैं साईं हसन साहब, उन्होंने यही कहा कि बेटा अपना शुरू करो, कसीदों का काम शुरू करो। अच्छा। और उस्ताद काशिफ अली आसिफ साहब हैं, मेरे लाहौर के उस्ताद हैं, और काफ़ी वो बड़ा घराना है मौसीकी के हवाले से, ठीक है। सही। तो बस उनसे फिर शागिर्दी शुरू कर दी और ऐसे ही फिर एक्टिंग की तरफ- कंटिन्यू, सिंगिंग की तरफ चली जी गई। सिंगिंग की तरफ तो बस कंटिन्यू किया है। आपके मैंने दो अभी कसीदे तकरीबन 3-4 महीने हुए हैं, और इंशाल्लाह आपकी दुआएं होंगी, सबकी दुआएं होंगी, तो मैं ज़रूर कामयाब हो जाऊंगी इंशाल्लाह इंशाल्लाह। कसीदे भी आपके मैंने देखे सुने जी हैं, बिल्कुल, और 2 कसीदे आए हुए हैं मेरे। एक आपने वीडियो सॉन्ग भी किया था, वो सॉन्ग सराकी। किया था बिल्कुल, और उसमें जो मॉडल है वो भी शहजाद पप्पू साहब हैं। पिंडी दे ढोले नाल हमने पहला ही सॉन्ग है मेरा। जी, और जी। बस इंशाल्लाह आहिस्ता आहिस्ता देखें, जैसे जैसे इंसान सीखता है तो इंशाल्लाह। सीखते सीखते ही आगे बढ़ता है। वही आप वाली बात है कि करते करते सीख जाता है इंसान। ये तो है। अच्छा, हमारे ज़हूर शाह साहब ने एक चैनल नया सराकी बनाया, आपने सराकी चैनल। गाना भी गाया है। बिल्कुल तो गाया है। एक तो वो कह रहे थे, मुझे उन्होंने स्पेशल कहा था कि आप उधर जा रहे हैं एज ए गेस्ट, हो आपने उनसे ये गुजारिश करनी है मैडम से कि आपने हमारे चैनल के लिए टाइटल सॉन्ग गाना है। बिल्कुल, और ज़हूर शाह साहब के ये बहुत अच्छे पर्सन है, बहुत अच्छे इंसान है, और उन्होंने अपने ये चैनल जो है ओपनिंग इसकी वो करवा रहे हैं नंबरदार साहब जी, से। वो आ गए इस्लामाबाद। इस्लामाबाद में वो आज आ चुके हैं, सुबह से उनकी रिकॉर्डिंग शुरू हो रही है, और वो उनका सराइकी न्यू चैनल है, और आप सब भी उनके चैनल को ज़रूर देखें, सब्सक्राइब करें। और नंबरदार साहब को तो आप सब जानते ही होंगे, किसी तारुफ के मोहताज वो नहीं उनका है। एक बड़ा मशहूर जुमला है, वो ये बड़ा वो करते हैं, वो जो है ना वो बड़ा तो एक्चुअली। इंशाल्लाह हम उनको भी बुलाएंगे एक दिन, हम अपने इंशाल्लाह। चैनल पर ज़रूर उनको भी आप सबसे मिलवाएंगे। तो आप प्लीज़ उनके सराइकी चैनल जो भी होगा, आप हम उसका भी लिंक दे देंगे, आप उसको भी ज़रूर विज़िट कीजिएगा। बहुत शुक्रिया आप सबका, और पप्पू साहब आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया, Thank you आपने जी। हमें अपना कीमती वक्त दिया, बहुत थैंक यू आपका। अल्लाह पाक आपको ऐसे ही कामयाब करे, और ऐसे दिन दुगनी रात चुगनी तरक्की दे आपको। इसके साथ ही हमारा टाइम होता है ख़त्म। अब हमारे नाज़रीन को कुछ कहना चाहते हैं? जी, मैं यही कहूँगा जी कि एक बार फिर हमारे सनम टीवी को आपने सब्सक्राइब करना है, लाइक करना है, और घंटी वाला बटन दबाना है। और हमारे चैनल में आपको इंशाल्लाह बहुत सारी चीज़ें मिलेंगी, बहुत सारे आपको इसमें ड्रामेज मिलेंगे, सिंगिंग मिलेगी उसमें, और इसमें जो है ना कॉमेडी खाके मिलेंगे। इसमें पटवारी भी होगी, पंजाबी भी होगी, उर्दू भी होगी इंशाल्लाह। तो हमें यही कहूँगा आपसे भी सनम जी, और इंशाल्लाह आप लोगों से भी, कि जितने भी हमारे चाहने वाले लोग हैं, आपने इनको सपोर्ट पप्पू साहब आपके चाहने वालों ने तो वहाँ भी बहुत रश डाली, आप प्लीज़ जाकर ज़रा उनको कंट्रोल कीजिएगा। मैं करता हूँ, आप ज़रा बात बहुत करें। शुक्रिया आपका। चलिए ठीक है नाजरीन, इसके साथ हमें इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़। नेक्स्ट इंशाल्लाह अच्छे से गेस्ट के साथ आपको दोबारा से मुलाकात करवाते हैं। अल्लाह हाफिज़।